धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पर सांस्कृतिक और धार्मिक जैसे अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, समा बांध रहे हैं, तो वही प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की कथा सुनने के लिए भी श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए, इन दिनों धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं। कलाकारों से गीता जयंती महोत्सव का मंच भी सज चुका है। देश विदेश से पहुंच रहे पर्यटकों के मनोरंजन में भी इन कलाकारों ने चार चांद लगा दिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कहीं बाल संस्थानों के बच्चों की कला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू की कथा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बार गीता ज्ञान संस्थानम की ओर से भी श्री राम कथा गीता मानस करवाई गई है। करीब 31 बरस बाद प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू एक बार फिर से कुरुक्षेत्र गीता जयंती में पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मसरोवर के निकट मेला ग्राउंड में 27 नवंबर तक हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक श्री राम कथा हो रही है। श्री राम कथा के दौरान देश के प्रमुख संतों के साथ साथ एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ऐसे मेरे 51-92 मतलब ये है कि 30 साल के बाद हमारे पूज्य मोरारी बापू जी महाराज कुरुक्षेत्र पधारे हैं। वैसे तो सही बात तो ये है कि आज प्रारंभ में मैं बोला था कि ईश्वरीय दूत है, उस ईश्वर के परमपिता परमात्मा के फरिश्ते हैं, और फरिश्ते या उनके दूत जो है ना, उनका पैगाम लेकर के धरती पर आते हैं। पूज्य मोरारी बापू जी उसी तरह के हैं, एक परमात्मा का संदेश, उसका पैगाम धरती पर लेकर के आए हुए हैं। एक धर्म नीति, राजनीति, त्याग नीति, भक्ति नीति, ज्ञान नीति, सबका समुच्चय और समन्वय इस कुरुक्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता था कि हमारे पूज्य मोरारी बापू मानस और गीता को जोड़ करके उसके ये मानस गीता की कथा यहाँ पर कर रहे हैं। एक और जहां श्री राम कथा को सुनने के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी, तो वहीं दूसरी ओर बाल देख रेख संस्थानों में आश्रित बच्चों की हस्त और शिल्प कला की प्रदर्शनी भी देखी गई, जो लोगों को खूब आकर्षित भी कर रही है। इस प्रदर्शनी में बच्चों की ओर से बनाए गए आर्ट, वेस्ट मटेरियल से बने वर्क और दूसरी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। देश विदेश से आए पर्यटक बच्चों की ओर से बनाई गई इन कलाकृतियों को खूब पसंद कर रहे हैं, और वहीं बच्चों की कलाकृतियों की बिक्री होने पर उसका पैसा सीधा बच्चों के खातों में भी डाल दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकुला हरियाणा द्वारा ये बच्चों की कलाकृतियाँ जो हमारे बाल गृह में बच्चे रह रहे हैं, चाहे वो हमारे CNCB बच्चे हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट लॉ के बच्चे हैं, उन बच्चों के द्वारा जो ये कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं, उनको विभाग ने पिछले साल भी इनिशिएटिव लिया था, और इस बार भी विभाग की तरफ से ये यहाँ पर एग्जीबिशन कम सेल लगाई गई है। पिछले साल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और इस एग्जीबिशन कम सेल की खासियत ये है कि जो भी राशि यहाँ पर एकत्रित की जाएगी, जो भी सामान यहाँ पर बेचा जा रहा है, वो राशि उन बच्चों के खातों में डाली जाएगी जिन बच्चों ने ये पेंटिंग्स, जो आर्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें बनाई हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे हरियाणा राज्य से सभी बाल आश्रमों से बच्चों के सामान को लाया गया है, और जो भी ये सामान बच्चों का यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है, वो हमारे आश्रमों में बच्चे रहकर उस सामान को बना रहे हैं। और हमारे द्वारा यही प्रयास है, विभाग द्वारा एक प्रयास की पहल की गई थी लास्ट ईयर, और उसमें बहुत अच्छा हमें यहाँ पे